Hello, guys. Welcome back to my channel. Good morning to all. This is me, Kiran Verma, this side, and I am very good here. What about you? What are you doing? How's your study going on? Let me know in the comment section कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और कौन-कौन से चैप्टर जो है आपको आपके स्कूल में इस बार के जो आई वुड से जो टेस्ट हो रहे हैं आप लोग के क्लास 10th जो टेस्ट हो रहे हैं ओके जो प्री बोर्ड्स हो रही है उसमें कौन-कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है कौन से नहीं है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्रिपरेशन कैसी चल रही है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप देख करके समझ ही गए होंगे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की सॉरी फर्स्ट फ्लाइट है या फुटप्रिंट्स है गाइस कमेंट में मुझे जरूर बताना ओके ओके सो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको याद है या नहीं कि ये कौन से चैप्टर का है ओके मतलब कौन सी बुक का चैप्टर है ठीक है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यार तुम लोगों ने प्लेलिस्ट तो चेक कर ही ली होगी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे है ठीक है और तुमको क्या क्या चेंजेस चाहिए मुझे वीडियोस में ज़रूर बता देना है ना हम लोगों को मुझे लगता है हम को शुरू करना चाहिए और इस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये चैप्टर 4 है ठीक है कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर 4 ठीक है तुम्हें कहाँ तक पढ़ा दिया स्कूल में पोर्शन कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ है मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि स्कूल में तुम लोगों का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं ठीक है और हम लोग जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर ठीक है और यू स्टे टू माय चैनल स्टे ट्यून्ड ठीक है हम लोग जल्दी से जल्दी सारा पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं यू जस्ट वेट और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ठीक है और मुझे ये भी बताना कि ये कौन से बुक की जो है स्टोरी है ठीक है अगर नहीं बताया और अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा फॉल्ट है ठीक है समझ गए ना तुम तो ठीक है मैं बता देती हूँ ये जो स्टोरी है ये फुटप्रिंट्स की है ठीक है स्टोरी नंबर 4 फुटप्रिंट्स बुक से अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट तो चलो ठीक है हम लोग पता करते हैं कि किस तरह की स्टोरी है ठीक है स्टोरी में एक थीफ है जिसका नाम है हॉरिस डैनबी और जिसको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है ठीक है उसको बहुत ज़्यादा ईमानदार माना जाता है लेकिन असलियत में वो इतना ईमानदार जो होता नहीं है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो किताबें उसे जो बड़ी बड़ी लग्जरियस किताबें जो होती है उसको पढ़ने का बहुत शौक होता है तो वो पढ़ने के लिए क्या करता है कि पैसे इकट्ठे करता है पैसे कैसे इकट्ठे करता है चोरी करता है तो ठीक है हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैंने आपको एक ब्रीफ जो है थोड़ा सा मतलब जो एक समरी टाइप दे दिया है इस चैप्टर में कि हॉरिस डैनबी होता है वो किस तरह से जो है बुक्स पढ़ने का किस तरह से शौकीन होता है और वो किस तरह से जो है चोरी वगैरह करता है ठीक है तो हम आज पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर रखना चाहिए है ना लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी उनकी एक रेस्पेक्ट होती है ठीक है और यही चीज इस स्टोरी को डिस्क्राइब करती है ठीक है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं करें या नहीं करें स्टार्ट चलो कर देते हैं यार सभी लोग सोचते थे कि हॉरिस डेंबी ना एक शालीन और ईमानदार नागरिक था वह लगभग जो है 50 वर्ष की आयु का था और वो अनमैरिड था और उसके साथ वहाँ वो किसके साथ रहता एक हाउसकीपर के साथ रहता था जो उसके जो है हेल्थ का जो है टोटल ध्यान रखती थी वास्तव में जो ग्रीष्म ऋतु में पखराज ज्वर के आक्रमण को छोड़कर वह सामान्यतः बहुत स्वस्थ और खुश रहता था तो मतलब जो है कि उसको जो है पेड़ पौधों से जो है एक तरह की एलर्जी थी जब पेड़ पौधों में पॉलिनेशन वगैरह होता है ना तो उसके टाइम पे जो है उस चीज से उसको जो है बहुत ज्यादा एलर्जी थी यहाँ पे ठीक है और वो जो था वो ताले बनाता था और अपने व्यापार में 2 सहायक व्यक्ति को रखने लायक पर्याप्त सफल था और वो इतना मतलब जो है मैं बताऊंगी कि इतना ज्यादा कैपेबल है कि वो अपने इस बिजनेस में 2 जो है और लोगों को ऐड करके जो है उनको डेली की तनख्वाह दे सकता है वो इतना सफल था उसके इस ताले बनाने के बिजनेस में ठीक है हॉलिस डैनबी जो है वो एक शालीन और सम्मान्य योग्य था
लेकिन पूरी तरह से वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था। 15 वर्ष पहले हॉरस एक कारीगर पुस्तकालय में अपनी पहली और एकमात्र सजा काट चुका था। ठीक है, यानी 15 इयर्स पहले की बात बता रहे हैं यहाँ पे। वह दुर्लभ मूल्यवान पुस्तकों को पसंद करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो है पुरानी और जो है एक्सपेंसिव किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसलिए वो हर वर्ष मतलब एवरी ईयर जो है हर साल एक तिजोरी को जो है चुराया करता था। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि वह क्या करेगा। ठीक है, और इतना पर्याप्त चुराता था पैसे को कि वो 12 महीने जो है उससे चला सके। ठीक है, 12 महीने जो है उसका काम हो जाए उस पैसे से, इतना जो है पर्याप्त वो पैसा जो है चुराया करता था। और इतनी वो मतलब इतने अच्छे से वो इतने क्लियर वे में जो है प्लानिंग करता था, और गुप्त रूप से एक प्रातिनिधिक के माध्यम से किताबें खरीदता था, जिन्हें वह बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब जुलाई की चमकीली धूप में पैदल चलते हुए वह एक महसूस कर रहा था कि अब अन्य लूटों के भांति इस वर्ष की भी लूट सफल होने जा रही थी। ठीक है, 2 सप्ताह तक वह शॉर्ट ओवर ग्रेन्स के घर का अध्ययन करता रहा। यहाँ पे शॉर्ट ओवर ग्रेन्स जो एक इंसान है जिसका घर है, जिसमें चोरी करने वाला है अब। ठीक है, तो वो जो है पूरा उसके घर का जो एरिया वगैरह सब नाप नपती वगैरह सब जो है अध्ययन कर रहा होता है, मतलब पता लगा रहा होता है और एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह फाइंड कर रहा होता है कि इसके बीच में कितने खंबे हैं, कितने कमरे हैं, कितने बिजली के तार हैं, और घर की पूरी व्यवस्था कैसी है, और इसका रास्ता कहाँ से है, बगीचा कैसा है, और बगीचे में कहाँ से जाने का रास्ता है अंदर, क्योंकि वो क्या करने वाला है, चोरी करने वाला है। और जो है इसमें जो है यहाँ पे ये जो घर है, इस घर में जो है सिर्फ जो है मिस्टर ग्रेन्स जो थे वो रहते थे, और उनके 2 नौकर रहते थे, और उनकी बाकी जो पूरी फैमिली है वो लंदन में रहती थी। और उनके जो घर के जो चोर हैं, सॉरी चोर क्या, उनके घर के जो दोनों वर्कर्स हैं वो कहाँ गए थे, आज दिन में जो है मूवी देखने जाने वाले होते हैं। हॉरस ने उनको जाते हुए देखा, उसके घर के दोनों नौकरों को। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, और इसी के दौरान जो है उसके नाक में जो है वो पॉलिनेशन ग्रेन जो है चले जाता है। ठीक है, और वो बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आता है, और अपने औजार पर जो है सावधानी, अपनी जो औजार है सावधानी से उसकी पीठ पर एक थैले में जो है वो रख लेता है। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम कहाँ थे, उसके बाद जो ग्रेन्स की तिजोरी थी ना, वो लगभग 15,000 पाउंड की जो कीमत के रत्न के आभूषण थे। मतलब जो उसकी तिजोरी थी ग्रेन्स की, उस तिजोरी में बहुत ज्यादा माल मटेरियल था। ठीक है, कितने हजार का था, कितने 15,000 पाउंड का, 15,000 पाउंड का जो है रत्न रखे हुए थे उसके तिजोरी में। ठीक है, इसलिए वो चोरी करने आया था, क्योंकि उसको पता था कि बहुत ज्यादा आलीशान घर है और उस घर में बहुत कुछ है, और जिससे उसका पेट जो है वो पूरा जो है पल पाएगा। ठीक है, इतना पैसा उसके पास जो था हुआ करता था। ठीक है, किसके पास, जो ग्रेन्स है उसके पास। ठीक है, यदि वह उन्हें एक एक कर बेचता तो वह कम से कम 5,000 पाने की उम्मीद करता था, जो उसे एक और वर्ष खुश करने के लिए काफी पर्याप्त था। ठीक है, हम ये वाली लाइन पे, ठीक है, ये वाली समझ गए ना, देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन ऑटम, यहाँ पे थे हम लोग। पतझड़ में 3 अत्यधिक रोचक किताबें की बिक्री आने वाली थी, और उन्हें अब खरीदने के लिए, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि वो बुक का बहुत ज्यादा शौकीन था, तो पतझड़ में 3 जो बुक हैगी एक्सपेंसिव बुक जो है आने वाली थी, उनका सेल आने वाला था। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, अब मैं चोरी कर लूंगा, तो जो है मेरे पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा कि मैं वो 3 बुकों को खरीद पाऊंगा, और जितना पैसा लगेगा उन बुकों को खरीदने में उतना पैसा मेरे पास है। उसने हाउसकीपर को रसोई के दरवाजे पर बाहर एक खूंटी पर चाबी लटकाते हुए देखा था, और उसने देखा था कि वो जो दोनों हाउसकीपर है मिस्टर ग्रेन्स के, उन्होंने क्या करा था कि बाहर खूंटी पर जो है घर की चाबी लटकाई हुई थी। उसने जो है अपने ग्लव्स पहने, चाबी ली और दरवाजा खोल दिया। वह उंगलियों की छाप नहीं छोड़ने के लिए एक सदैव सावधान रहता था, और वो इतना ज्यादा जो है ध्यान रखता था अपनी हर चीज का कि कहीं वो पकड़ा नहीं जाए, इसलिए वो ग्लव्स पहनता था और फिर जो है चाबी उठाता है और दरवाजा खोलता है।
रसोई में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था और उनके घर में, मिस्टर ग्रेन्स के घर में जो एक कुत्ता भी था, छोटा सा कुत्ता जो वो लेटा हुआ था, वह हिला एक आवाज की और मैत्रीपूर्ण भाव से अपनी पूंछ हिलाई। और उसको जब आवाज सुनाई दी, उस कुत्ते को, जैसे घर में कोई एंटर करता है तो कुत्ता भौंकने लगता है, तो उसको पहले ही समझ में आ जाता है। तो जैसे ही कुत्ते को मालूम पड़ा तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। फिर ठीक है शेरी, हॉरस ने गुजरते हुए कहा। क्या कहा हॉरस ने? ये ठीक है, ऑल राइट शेरी। और ऐसा बोल के जो है कुत्ते की तरफ से वो आगे बढ़ गया। ये वाली लाइन पे हम, ठीक है। ऑल यू हैड टू डू कीप कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम एंड शो देम लव। और कुत्ते को चुप कराने का क्या तरीका होता है कि उसको प्यार से जो है उसके रियल नाम से बुला दो, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि अपन उनको प्यार से बोल रहे हैं, तो वो चुपचाप चुप हो जाते हैं, ठीक है। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। और एक पुअर पेंटिंग के पीछे जो है उसकी तिजोरी थी, ठीक है। हॉरस ने फिर ये सोचा कि वो ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक, क्योंकि उसके घर में जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी जो है आलीशान जो है पिक्चर्स भी थी, तो वो सोचता है कि बुक्स की जगह क्यों ना मैं ये है जो है पिक्चर्स जो है पिक्चर्स कलेक्ट कर लूं, ठीक है। हॉरस ने एक क्षण के लिए अपने आप से पूछा यदि उस पुस्तकों के स्थान पर चित्र का संग्रह करना चाहिए, ठीक है, वो ये सोचता है। लेकिन वो बहुत अधिक जगह घेरते थे, लेकिन वो जो पिक्चर्स थी वो बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी थी, तो वो जगह बहुत ज्यादा घेरते थे। तो फिर वो सोचता है कि मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है, इसलिए छोटे छोटे घर में पुस्तकें जो होती हैं वो ज्यादा बेटर है, यानी किताबें ज्यादा अच्छी होगी मेरे लिए। मेज पर जो है, मतलब वहां पर जो एक टेबल थी उस पर जो है बड़ा सा एक फूलदान था, और हैरिस ने अपनी नाक में चुनचुनाहट महसूस की, और उसने अपनी नाक में जो है एक टिकलिंग साउंड जो है फील करा, क्योंकि वहां पे जो है क्या रखा था, बड़ा सा फूलदान रखा था। और जो है हॉरिस जो है उसको क्या था, काई से एलर्जी थी, फूलों से, ठीक है। ये वाली लाइन पे हम, और उसने एक छोटी सी छींक दी, क्योंकि उसके पास वहां पे फूल रखे थे तो उसको एलर्जी थी, इसलिए उसने छींक दी, और उसका जो बैग है वो नीचे रखा, और उसने जो अपने टूल्स को बहुत ही केयरफुली अरेंज करा। और उसका पास 4 घंटे थे, 4 घंटे में नौकर मूवी देखकर वापस आ जाते, इसलिए उसके पास कितने घंटे थे, 4 घंटे थे। और वो सोचता है कि जो सेफ है, मतलब जो तिजोरी है, उसको बिल्कुल भी खोलने में जो है ज्यादा टाइम उसको, तिजोरी खोलना कठिन नहीं होते जा रहा था। जो तिजोरी है उसके लिए ज्यादा खोलना बहुत ज्यादा जो मतलब कठिन ही था, क्योंकि एक वो जो वो क्या था, ताले वगैरह बनाता था, तो उसको ऑलरेडी नॉलेज था कि तिजोरी के ताले वगैरह कैसे खोलने, ठीक है, इसलिए उसके लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आखिरकार वह पूरा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ ही रहता था, क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो क्या था, ताले तिजोरियों का काम करना था। सेंधमार की इमारत में घुसने पर जोर से बजने वाली घंटी की बनावट में गुणवत्ता की कमी थी। वह इसके तार काटने हॉल में गया, ठीक है, कहाँ गया वो, इसके तार जो वायर्स थे वो काटने कहाँ गया, हॉल में गया, ठीक है। जैसे ही फूल की महक उस तक दोबारा आई, और जैसे ही उसके पास जो है फ्लावर की स्मेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको फ्लावर की स्मेल से, फ्लावर के पॉलिनेशन से दिक्कत थी, तो उसको जैसे ही उसकी स्मेल फिर से आई, तो वह वापस आया और तेज आवाज करते हुए जोर से चीखा, और उसने क्या करा कि बहुत जोर से चीख चीख दिया, ठीक है। यहाँ वाली लाइन पे हम लोग, उसने क्या करा, बहुत जोर से जो है चीख दिया, ठीक है। हॉरिस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास मूल्यवान वस्तु होती है। लोग कितने ज्यादा मूर्ख होते हैं, है ना, पीपल कितने फुलिश होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी वस्तु होती है, लेकिन वो जो है उसको ठीक से नहीं रखते हैं। एक पत्रिका के लेख ने इस घर का वर्णन किया था, सारे कमरों एक योजना और इस कमरे में एक चित्र दिखाते हुए। तो एक पत्रिका आती है ना, जो एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन में इस घर का, ये जिसका घर है ना, उसके घर का जो है पूरा लोकेशन वगैरह, उसके घर में कहाँ पे क्या है, वो सब कुछ मैगजीन में छाप दिया था। तो वो बोलता है कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं कि उनके पास इतनी मूल्यवान चीजें होती है और वो अपना घर की जो पूरी लोकेशन वगैरह सब कुछ छपवा देते हैं इसे, ठीक है। लेखक ने इसका चित्र का भी उल्लेख किया था कि चित्र ने एक तिजोरी को छिपा रखा था, और जिसमें उसने मैगजीन पढ़ी थी, उस मैगजीन में लेखक ने क्या करा था, जो राइटर थे उसने बताया भी था कि इस चित्र में जो है एक तिजोरी छिपा रखी है, ठीक है, तो वो ढूंढना है।
लेकिन हॉरिस ने देखा कि फूल उसके कार्य में बाधा डाल रहे थे, और हॉरिस को समझ में आया कि जो वहां पे फ्लावर्स रखे हैं उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। ठीक है, उसने अपने रुमाल से अपना चेहरा छिपा लिया। तो क्या करा उसने, अपना फेस जो है जो है फेस को छुपा लिया, और दूसरे मार्ग से एक आवाज बोलते हुए सुनी कि यह क्या है, जुकाम या परागज ज्वर। ठीक है, वो ये सोचता है, वह सोचता है। उससे पहले हॉरिस ने कहा पखराज ज्वर, और अपनी आपको दोबारा छींकते हुए पाया। और जैसे ही उसने सुना कि पखराज ज्वर है, तो उसने फिर से जो है अपने आप को दोबारा वो छींका बहुत जोर से। ठीक है, क्योंकि उसको जो है फ्लावर से क्या था, एलर्जी थी। आवाज जारी रही, तुम इसे एक विशेष इलाज से ठीक कर सकते हो। और उसको फिर जो आवाज है वो सुनाई देती है कि तुम इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हो। ठीक है, तुम जानते हो, यदि तुम पता लगा लो कि सचमुच कौन सा पौधा तुम्हें रोग देता है। और उसको एक आवाज ये भी सुनाई देती है कि क्या तुम जानते हो कि तुम सच में पता लगा सकते हो कि तुमको कौन से प्लांट से जो बहुत ज्यादा एलर्जी हो। मैं सोचती हूँ कि मैं, यदि तुम्हें अपने काम के बारे में गंभीर हो, तो तुम्हें डॉक्टर से मिलना ज्यादा ठीक होगा। और वो जो आवाज होती है वो किसी फीमेल की आवाज आती है, और वो बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि अगर तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा ही सीरियस हो अपनी एलर्जी के बारे में, तो तुमको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, और डोर पर जो एक ये महिला खड़ी होती है वो ये सब बोल रही है। ठीक है, घर के सबसे ऊपर की मंजिल से मैंने तुम्हें अभी अभी सुना। यह एक शांत दयालु आवाज थी, लेकिन एक आवाज थी जिसमें दृढ़ता थी। द्वार मार्ग के में एक औरत खड़ी हुई थी, और शेरी अपने आप को उससे रगड़ रहा था। जो शेरी था वो क्या कर रहा था, जैसे कुत्ते जो होते हैं ना, वो किसी भी इंसान के पास चले जाते हैं और देखते हैं, तो वो इंसान को क्या, वो चाहते हैं कि इंसान, उनको खुजली चल रही होती है तो इंसान से खुद को रगड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वैसे ही शेरी जो है उस फीमेल लेडी के साथ ऐसे कर रहा था वहां पे। ठीक है, वह युवा काफी आकर्षक और लाल कपड़े पहनी हुई थी। जो वो जो फीमेल थी, वो जो आई थी डोरवे पे खड़ी थी, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, और रेड ड्रेस उसने क्या करी थी, पहन रखी थी। ठीक है, वह कमरे में आग जलाने के स्थान तक चली गई थी, और वहां रखे 7 सामानों को सीधा किया। तो वो कमरे में आग जलाने के स्थान तक चली गई थी। ठीक है, समझ में आया ना, कहाँ पे हम लोग आग जलाने के इतना चली गई थी वो पे। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग ये वाली जगह पे। ठीक है, कहाँ पे थे, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 22। ठीक है, पेज नंबर 22 पे हम लोग। नीचे रखे शेरी ने उसे कहा, जो शेरी है वो उसको बोलता है कि कोई सोचेगा कि मैं एक माँ के लिए बाहर थी। वह हॉरेस को देखकर मुस्कुराई और बोलती गई, तो मैं भी बिल्कुल समय पर वापस आ गई। यद्यपि मैंने एक सेंगमार से मिलने की आशा नहीं करी थी। हॉरेस को कुछ आशा हॉरिस को कुछ आशा बढ़ी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उससे मिलकर उसे मजा आया। ठीक है, जो लेडी थी उसने ऐसा प्रिटेंड करा और उसने ऐसा दिखाया कि हॉरिस से उसको मिलके मजा आया, और हॉरिस को भी उससे मिलके मजा आया। यदि वह उसे सही ढंग से व्यवहार करता तो वह परेशानी से बच सकता था। ठीक है, हॉरिस उसने उत्तर दिया, मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की आशा नहीं थी। उसने स्वीकृत में सिर हिलाया। मैं देख रही हूँ मुझसे मिलना तुम्हारे लिए कितना असुविधाजनक है। और वो लेडी बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम मुझसे मिलना तुम्हारे लिए कितना असुविधाजनक है। ठीक है, तुम क्या करने जा रहे हो, वो पूछती है लेडी कि तुम क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरिस ने कहा कि मेरा पहला विचार भागकर जाना था। और हॉरिस का फर्स्ट थॉट क्या था उसको लेडी को देख करके, कि मैं भाग जाऊं। तो फिर वो लेडी बोलती कि हाँ बिल्कुल तुम ये कर सकते हो, भाग जाना, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, टेल देम अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। और वो लेडी बोलती है कि लेकिन तुम भाग सकते थे, लेकिन मैं अब क्या करूंगी, पुलिस को टेलीफोन करूंगी और बताऊंगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, और तुम एक ही बार में जो है पकड़े जाओगे। निसंदेह तुम्हें जो है पुलिस वो एक बार में जो है पकड़ लेगी। फिर हॉरिस बोलता है कि आई वुड ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं जो है टेलीफोन के वायर जो है क्या करूंगा, काट दूंगा।
अपने चेहरे पर जो एक वो स्माइल रखते हुए जो है हिचकिचाते हुए ये सब बातें बोलता है, और बोलता है कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओ, ठीक है। और बोलता है कि मैं श्योर करूंगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर पाओ। और वो जो लड़की रहती है वो ये भी बोलता है कि मेरे लिए कुछ कुछ घंटे जो है इनफ होंगे ऐसे चोरी करके भागने के लिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी ये मैं श्योर कर लूंगा, ठीक है। जो लड़की होती है वो उसको सीरियसली देखती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करने वाले हो, तो क्या तुम मुझे चोट चोट पहुंचाओगे। तो हॉरिस रुका और बोला कि मैं सोचता हूँ जब जब मैंने वह कहा कि मैं आपको भयभीत करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसा हॉरिस बोलता है। तो तुमने मुझे भयभीत नहीं किया, हॉरिस ने सुझाव दिया। अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं था। मुझे जाने दो, ठीक है। हॉरिस ने सजेस्ट करा उस लड़की को कि अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और ऐसा प्रिटेंड करो और ऐसा ध्यान रखो कि तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, और मुझे यहाँ से जाने दो, ठीक है। आवाज अचानक तीव्र हो गई, जो वॉइस थी वो एकदम से बहुत ज्यादा ही जो है शार्प हो गई, और वो लड़की जो है बोलती है कि यदि मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम किसी और को लूटोगे, ठीक है, समाज में तुम्हारे जैसे लोगों से। और बोलती है वो लेडी कि मैं समाज को तुम्हारे जैसे लोगों से जो बहुत ज्यादा सुरक्षित रखना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे आदमी से। हॉरेस ने स्माइल किया और बोलता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डरा कर रखता हूँ। मैं सिर्फ जो है उन्हीं के घर स्टील करता हूँ जिनके घर बहुत ज्यादा पैसा होता है, और मैं एक अच्छे रीजन के लिए जो है चोरी करता हूँ, और मुझे जो है जेल जेल जाने के एक सोच से ही जो है बहुत ज्यादा नफरत है, ठीक है, ऐसा जो है वो बोलता है। वो बोलता है कि मुझे जेल जाने से बिल्कुल नफरत है। और फिर जो लेडी होती है वो हंसती है और उसकी उसकी ओर जो है प्रार्थना करती है, बेग करती है उससे कि यह सोचते हुए कि उसने मान लिया था। वह वह बोलती है कि उसके पास किसी भी चीज का अधिकार नहीं है, किसी भी चीज का उससे पूछने का अधिकार भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं निराशा से भरा हूं। कौन बोलता है ऐसा, कौन बोलता है यहाँ पे, बट आई एम डेस्परेट, ठीक है, मैं निराशा से भरा हूं, मुझे जाने दीजिए, मैं दोबारा इस प्रकार की किसी भी कभी भी कर नहीं करूंगा, और प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी ऐसे चोरी नहीं करूंगा। उसे निकट से देखते हुए वह मौन थी, और उसको पास में जाकर के जब मतलब पास इतने करीब से देख करके जो वो लेडी थी वो जो है साइलेंट हो गई, और बोलती है कि तुमको सच में डर लगता है जेल जाने से, रियली। माना मना करने के लिए अपने सिर हिलाते हुए उसके पास आई, ठीक है। और जब जैसे ही उसने मना करा, किसने, चोर ने मना करा, तो वो उसके पास आ गई, ठीक है। मैंने सदैव गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। उसने मेज से चांदी की रिंग का एक डब्बा पकड़कर उठाया और उसी में से एक सिगरेट ली, ठीक है। उसे प्रसन्न करने को आतुर और देखते हुए कि वह उसकी सहायता कर सकती है, हॉरिस ने अपने दस्ताने उतारे और उसे अपने सिगरेट लाइटर दे दिया। आप मुझे जाने देंगी, ऐसा कौन पूछता है, हॉरिस पूछता है, आप मुझे जाने देंगी। उसने सिगरेट लाइटर उसकी तरफ थाम कर रखा और उस लेडी को जो है सिगरेट लाइटर दिया उसने। फिर वो लेडी बोलती कि हाँ लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो वो लेडी बोलती कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करो। तो वो बोलता है कि आप कुछ भी कहेंगे तो मैं वो करूंगा। फिर वो लेडी बोलती है कि लंदन के लिए निकलने से पहले मैंने अपने पति से मेरा रत्न जटित आभूषण हमारे बैंक ले जाने का वादा किया था, ठीक है, वो लेडी बोलती है, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में ही छोड़ दिया था। आज रात मैं उन्हें वही दावत से दावत में पहनना पहनना चाहती हूँ। और वो बोलती है कि आज रात है, मेरे घर जो है दावत है, और मैं वही रत्न जो है पहनना चाहती हूँ अपने इस दावत में, ठीक है।
क्या बोलती है कि मैं वही दावत में आज पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने नीचे आई थी। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, हॉरिस जो है हंसने लगता है उसकी बात सुन के। आप तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई हैं क्या? फिर हॉरिस पूछता है कि क्या आप तिजोरी खोलने का जो लॉकर नंबर है वो क्या भूल गई हैं क्या, या नहीं भूली हैं? तो वो फिर क्या बोलती है कि हाँ, वो बोलती है कि हाँ मैं इसे भूल गई है। तो फिर वो हॉरिस बोलता है कि इसे केवल मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए 1 घंटे के भीतर, आप 1 घंटे के भीतर में आपको वो जो नेकलेस है या वो जो रत्न से जड़ित जो है वो आभूषण है वो आपको 1 घंटे के अंदर ला के दे दूंगा। लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। और हॉरिस बोलता है कि लेकिन मुझे आपकी जो तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी। उसके विषय में चिंता मत करिए, मेरे पति यहाँ 1 माह के लिए नहीं होंगे और उस वक्त से पहले मैं तिजोरी की मरम्मत करवा लूंगी। और वो लेडी बोलती है कि ठीक है, आप तिजोरी तोड़ दो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड जो है वो 1 महीने के लिए यहाँ नहीं है और उतने टाइम पीरियड के बीच में जो मेरी तिजोरी, जो टूटी हुई तिजोरी है, उसकी मैं रिपेयर करवा लूंगी उसको। और 1 घंटे में हॉरिस ने जो क्या क्या करी, तिजोरी खोल दी, उसे रत्न जड़ित आभूषण जो है दे दिया और खुशी खुशी चला गया। ठीक है, 2 दिन तक उसने दयालु युवा महिला से किया गया वादा पूरा किया। तथापि तीसरे दिन की सुबह उसने उन पुस्तकों के विषय में सोचा जिन्हें वह चाहता था, और वह जाना गया कि उसे एक और तिजोरी का पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जब उसने अपनी मनी वगैरह जोड़ी और सब कुछ वो करा, तो उसको समझ में आया कि बुक लेने के लिए उसको जो है एक और तिजोरी की जो है चोरी करने करनी पड़ेगी और वो तिजोरी की पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी उसको। लेकिन उसे अपनी योजना की शुरुआत करने का अवसर कभी नहीं मिला। ठीक है, और उसको जो है अपनी प्लानिंग स्टार्ट करने का जो मौका है वो कभी भी नहीं मिला। मध्याह्न से पहले ही पुलिस बकले बल के एक सदस्य से उन्हें शॉट आउट ग्रेंज में गिरफ्तार कर लिया। और जो होते हैं, पुलिस ने उसको प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिला दोबारा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पुलिस ने उसे जो है वापस पकड़ लिया था। किस जुर्म में? कि उसने रत्न जड़ित आभूषण चुराया है। क्योंकि उसने तिजोरी बिना दस्तानों के खोली थी। क्योंकि तिजोरी जो है हॉरिस ने जो है बिना दस्तानों खोली थी। उसने जो है लाइटर देते टाइम, वो लेडी को लाइटर देते टाइम जो है उसने क्या किया था, जो अपने ग्लव्स है वो निकाल दिए थे। तो जब उसने तिजोरी खोली तो उसकी उंगलियों के निशान कमरे में थे और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया कि उस घर की मालिक की जो पत्नी थी, जिसने अपने लिए तिजोरी खुलवाई, ठीक है, उसकी वो ये पुलिस को बताता है कि मेरे को जो है मालिक जो है उनकी वाइफ ने ही तिजोरी मुझसे खुलवाई थी और उन्होंने ही मेरे से ये आभूषण निकलवाया था। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है, पुलिस वगैरह भी कोई यकीन नहीं करती और बोलती है कि घूसरा रंग के बालों वाली, तेज जबान वाली 60 वर्षीय पत्नी, यानी 60 में। और पुलिस उसको बोलती है कि अब जो तुम पकड़े गए हो, तो ये जो तुम झूठी कहानी सुना रहे हो ये कोई कहानी नहीं है, ये किसी भी तरह की कोई कहानी नहीं है, ये नॉनसेंस स्टोरी है। और हॉरेस जो है अब वापस जेल में चले जाता है और वो क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है प्रिजन में। और वो ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्म क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, who tricked him. He get very angry when no one talks about honor among thieves. और क्या है कि अब हॉरिस जो है कारगर में सहायक पुस्तक अध्यक्ष था और वह प्राय उस आकर्षक चतुर महिला के बारे में सोचता है, यानी उस लेडी के बारे में सोचता है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जो उसके सामने समान पेशे में थी और वो भी जो है सेम वर्क करती थी लेडी हॉरिस की तरह ही। ठीक है, और उसी को उसने क्या करा था, ट्रिक्ड करा था। लेडी ने उसी को, हॉरिस को ट्रिक्ड करा। हॉरिस जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब कोई चोरों के मध्य मध्य सम्मान ईमान के विषय में बात करता है, वो बहुत ज्यादा ही जो है गुस्सा हो जाता है जब दो चोर के बीच में सम्मान और ईमानदारी के टॉपिक पर कोई भी बात करता है। तो ठीक है, ये चैप्टर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये लेडी भी एक तरह की चोर ही थी। ठीक है, वो अपने घर आई थी और उसने खुद ने ही आभूषण हॉरिस से चुरवाया। ठीक है, उसके साथ उसको ट्रिक करा, उसको छला और उसके जो है ताकि लेडी ना पकड़ी जाए वो, इसलिए उसने हॉरिस को जो क्या किया,
हॉरिस के पहले तो वो दस्ताने उतरवाए यानी ग्लव्स उतरवाए, और फिर जो है उससे जो है वो खुलवाई, क्या खुलवाई? तिजोरी खुलवाई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन पकड़ा गया? हॉरिस पकड़ा गया, जबकि हॉरिस की कोई गलती नहीं थी, हॉरिस ने किसी भी तरह की कोई भी चोरी नहीं करी थी किसी भी ज्वेलरी की। ठीक है, तो ये भी एंड आ स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि हॉरिस को बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं था कि चोरों के बीच में जो है रेस्पेक्ट और ईमानदारी की बात हो, है ना? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। So you read the chapter once and also go through the explanation. I hope you like the video. Like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. New videos are already are coming on the way. You stay tuned to the channel. Go through the playlist. Check out the playlist. और जो chapters और बाकी है उनको मैं फटाफट से जल्दी जल्दी complete करने की कोशिश करूंगी. Thank you for watching. Like, share and subscribe to the channel. Share the playlist with your friends. और videos को पूरा पूरा देखो. जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगी. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. Like, comment, and subscribe.